हाँ भाई, सेकंड ईयर। अब हम बात कर लेते हैं अपने इसके बारे में, हम कहाँ थे, हम तो भूल ही गए। चले फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले जिस भी डायरेक्शन में स्टारफिश को जाना होता है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में ये अपनी किसी एक आर्म की एक भुजा को, ठीक है, किसी भी एक आर्म को इस तरह टिका देती है, ठीक है। अब इसने जैसे ही इसने इस तरह टिकाया तो जाहिर सी बात है पानी जो है वो इस आर्म में जाएगा, जिस आर्म को इसने यहाँ पर किसी सरफेस पर टिकाया था, है ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो अब होगा क्या, अब इसमें जो वाटर होता है जो किसमें भरा रहता है, स्टारफिश में भरा रहता है, तो अब वो किस तरह से इन सब में जाएगा, वही सब चीज हम लोगों को देखनी है। अभी बताया था मैड्रिपोराइट से होता हुआ स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा, लेटरल कैनाल। यहां तक हम पहुंच गए थे। चलें आप, अब होगा क्या क्लास, यहाँ पर, ठीक है, जो लेटरल कैनाल थी यहाँ से कहाँ जाएगा पानी, आपके इस एम्पुला में। एम्पुला में होता है संकुचन की प्रोसेस। संकुचन के प्रोसेस की वजह से ये जो लेटरल कैनाल के जो वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये बंद हुए तो जाहिर सी बात है इसमें संकुचन तो हुआ ही है, संकुचन की वजह से इसका पानी कहाँ जाएगा, पोडियम में। पोडियम में जाते ही वहां पर क्या होगा, एक दाब बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रवस्थैतिक दाब, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस दाब की वजह से ये पोडियम से होता हुआ पानी कहाँ, सकर पे दाब बनाएगा अपना, ये द्रवस्थैतिक दाब, ठीक है। सकर, सकर का नाम हमने रखा ही चूषक है। सकर को क्या बोलते हैं हिंदी में, चूषक। चूषक मतलब अब ये सबसे बॉटम की तरफ उपस्थित होते हैं ये चूषक जो है। तो जाहिर सी बात है जैसे ये है आपका कोई वो आर्म, ठीक है, ये आर्म है जिसको इसने क्या किया था, किसी सरफेस पर टिकाया था लाइक दिस। तो इस आर्म पर जो आपकी उपस्थित होंगे ट्यूब फीट, ट्यूब फीट के सकर, ठीक है, ट्यूब फीट के सकर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ उस सरफेस पर जम जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये दबाव के साथ जम गए। ये दबाव भी किसकी वजह से पड़ा था, द्रवस्थैतिक दाब की वजह से, ठीक है। अब होगा क्या, ये इसने एकदम चिपक गया ये अपना, बाकी की तो आर्म इसकी नॉर्मल इस तरह पड़ी हुई है, ये वाली आर्म जो थी ये सरफेस पर चिपक गई अच्छे से। अब बाकी की जो ये भुजाएं होती हैं इसकी, जो आर्म होती हैं, वो क्या करेंगी, अब इस एक आर्म को जो इससे चिपकी हुई थी उसको एक्सेस बनाकर, मतलब उसको अक्ष बनाकर बाकी की जो आर्म्स होंगी वो घूम जाएंगी अपनी दूरी पर, फिर उसे जिस डायरेक्शन में जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, मुझे जाना है इस डायरेक्शन में, तो ये इस पर अपनी दूरी पर घूमकर अपनी किसी दूसरी आर्म को फिर से वही करेगी, किससे जोड़ेगी, सरफेस के साथ। सरफेस के साथ जोड़ने के लिए वो जैसे ही इस पर रखेगी तो जाहिर सी बात है इन सब का पानी मैड्रिपोराइट से होता हुआ रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से होता हुआ, जैसे इस वाली कैनाल इसने इस वाली आर्म को जमाया है अब, ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस होगी, कहाँ पहुंचेगी, एम्पुला में। एम्पुला के बाद पोडियम, पोडियम से सकर। तो अब जैसे ही उसने दूसरी भुजा को जमाया है, ठीक, वैसे ही इस भुजा में जो ये सकर मौजूद थे, ठीक है, ये सकर जो मौजूद थे, इस सकर में क्या हो जाएगा, इस सकर का थोड़ा सा दबाव कम पड़ेगा और ये उठ जाएगी। भाई दबाव जैसे ही कम पड़ा तो जाहिर सी बात है इसके वॉल्व खुल जाएंगे, क्योंकि वॉल्व बंद होंगे अब इस वाली आर्म के, इसके वॉल्व खुले वैसे ही पानी इसमें से निकलेगा और ये अपनी पकड़ जो है, सकर जो है वो अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला कर देगा अपनी सरफेस पर। अब तल पर जैसे ही इसकी पकड़ कम होती है ये छूट जाएगा। अब इसने ये वाली जमा रखी है, ठीक है, फिर उसको जाना है इस डायरेक्शन में, तो ये अपनी इस वाली आर्म को धुरी बनाकर, मतलब इस आर्म को क्या बनाएगा, एक्सिस बनाकर इसी धुरी पर घूमकर अपनी किसी एक आर्म को इस तरफ जमा लेगा और इसी तरह से वो जहां चाहे
उस डायरेक्शन में जा सकता है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, जहां भी चाहे। सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी आर्म जो है, कोई भी आर्म में 5 आर्म प्रेजेंट रहती हैं इसमें, इन 5 में से जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है उसी तरफ अपनी एक भुजा को उठाकर हवा में इस तरह से सरफेस पर जमा देता है। समझ में आया सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर क्लियर हुआ बेटा? यस। चलो, मतलब अब इसे रिपीट नहीं करना ना, बस ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आप लोगों को। होप सो आप लोगों को पसंद भी आया होगा, है ना? अपनी इमेजिनेशन पावर हाई रखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो हमने बात की थी जनरली, जब वो किसी कहाँ था, समुद्र की तली में था, ठीक है, तब इस तरह से चलता है वो। लेकिन स्टारफिश की एक खासियत होती है कि ये किसी वर्टिकल पे भी चल सकता है, ठीक, क्योंकि इसके सकर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली किसी सरफेस से जुड़ जाते हैं, इस वजह से वो चाहे तो यहाँ पर भी इजीली रन कर सकता है। ठीक है, वर्टिकल सरफेस पर भी क्यों? अच्छा सेकंड ईयर जरा रीजन करें प्लीज।